चलिए आइए हम लोग अब सीखते हैं कि 25 रहेगा किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर तो उसका कैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। और सभी लोगों का गुड मॉर्निंग सुबह के 6 बजे। तो चलिए हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं कि जिस संख्या के अंत में 25 हो उसका हम लोग कैसे स्क्वायर निकालेंगे। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली नंबर बात, अगर मान लिया जाए कि सबसे पहली 25 एक संख्या है, इसका स्क्वायर तो भैया करना हर कोई आदमी जानते हैं कि 25 का स्क्वायर क्या होता है तो 625 होता है। ठीक है। अगर इसी में कुछ ऐसा कह दिया गया हो कि बताइए 125 का स्क्वायर क्या होगा, 125 का स्क्वायर कीजिए, कैसे इसको कीजिएगा। आइए हम एकदम ट्रिक से बड़ी आसानी तरीका से हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए 125 जो है ना, इसमें देखिए इकाई के स्थान पर 25 है ना, तो ये जो हम बताएंगे अभी ट्रिक, यह सिर्फ इकाई के स्थान पर अगर 25 रहेगा संख्या उसी पर लागू होने वाला है। इसके अलावा किसी भी संख्या पर लागू नहीं होने वाला है। ठीक है, सुनिए 125 लिखा हुआ है ना, सबसे पहले लिखिए यहाँ पे 125। इस तरह से एक भैया चेन खींच दीजिए। उसके बाद इस 25 को सीधा के सीधा यहाँ उतार दीजिए। हमने उतार दिया। इसका भैया करना है स्क्वायर। और इसमें करना क्या है कि यह बीच वाला डिजिट जो है इसको हम लोग को हटा देना है, यानी कि मूव कर देना है। अब देखिए 1 पर 5 क्या होता है तो 15 लीजिए, 15 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो अंक रहेगा उसी से इसमें भैया गुना कर देना है। अब देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है तो 25 का स्क्वायर आप लोग यहाँ पर देखिए क्या होता है तो 625 होता है। क्या होता है 625, हमने उसको यहाँ लिख दिया। और 15 में 1 से कीजिए गुना, क्या होगा तो 15 ही होगा। तो आप लोग का आ गया स्क्वायर निकल के 125 का क्या तो 15, 625 आ गया निकल के 125 का स्क्वायर। आइए जरा इस संख्या को आप लोग निकाल के बताइए कि 225 रहेगा उसका आप लोग कैसे स्क्वायर निकालेंगे। जो काम हम ऊपर किए हैं वैसा ही काम हम लोग इसमें भी करेंगे। करना क्या है कि 225 को लिख लेना है। लीजिए 225 को हमने लिख लिया। एक ऐसा चिन्ह खींचिए और इसी 25 को सीधा के सीधा यहाँ पे उतार दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब 5 का कीजिए स्क्वायर, 25 का होगा यहाँ पे स्क्वायर। और इसमें से इस डिजिट को भैया मूव कर देना, यानी कि हटा देना है। अब 2 पर 5 क्या होता है तो 2 पर 5 भैया होता है 25। और यहाँ पर जो रहेगा डिजिट, चाहे यहाँ पर जो रहेगा डिजिट उसी से इसमें कर देना है क्या तो गुना कर देना है। अब देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है तो 625 होता है। अब 25 में 2 से हम लोग करेंगे गुना तो क्या आएगा तो 50। सीधा यहाँ पे लिख दीजिए 50। आप लोगों का आ गया 225 का स्क्वायर निकल के। अब आप लोग कहेंगे कि 100 225 का और 25 का ने स्क्वायर निकाल दिए, जरा हमें बताइए कि 625 का स्क्वायर निकाल के कि कैसे इसका भी निकलेगा स्क्वायर। आइए हम लोग अब इतना बड़ा बड़ा काम नहीं करेंगे, हम लोग अब सीधा सीधा काम करेंगे। करना क्या है कि इस 25 को कीजिए स्क्वायर तो क्या होगा हम लोग जान चुके हैं क्या होगा 625 आएगा। हमने यहाँ पर 625 को लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए ये 625 है ना लिखा हुआ, इसमें से 2 को करेंगे मूव ना तो क्या बचेगा 6 पर 5 क्या होता है भैया तो 65। और 65 में किससे करना है गुना जो यहाँ पर रहेगा संख्या उसी से। तो 65 में अब 6 से कर दीजिए गुना। देखिए 6 5 के 30, 30 का जीरो हासिल कितना बचा 3, छतरी का 18, सॉरी 6 1 36 और 36 और 3 क्या होता है तो 36 और 3 हो जाएगा हमारा 39। यहाँ पे लिख दीजिए 39 जीरो 625 आ गया हमारा स्क्वायर निकल के किसका तो 625 का। इसी तरह से आप लोग आगे भी संख्या का स्क्वायर निकाल के बड़ी आसानी से उसको सीख सकते हैं इसी मेथड से। ठीक है, तो आइए हम इसको थोड़ा सा साफ करके और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम लोग सीखते हैं। चलिए आइए हम लोग अब सीखते हैं कि अगर कोई संख्या बड़ा बड़ा रहेगा डिजिट उसका कैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। मान लीजिए कि 825 है। ठीक है, अब इसमें इकाई अंक तो भैया 25 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे तो जैसे हम पीछे निकाले थे वैसे इसका भी स्क्वायर निकलेगा। करना क्या है कि लिखना है 825। लीजिए हमने 825 लिख दिया। इस तरह से एक चेन खींचिए और इस 25 को स्क्वायर कीजिए। 25 का करेंगे स्क्वायर। अब इसमें से 2 को भैया मूव कर देना है। और 8 पर 5 क्या होता है तो 50 से हमने 85 को लिख दिया। अब गुना का लगाना है आसान, यहाँ पर जो रहेगा डिजिट उसी से इसमें होगा क्या तो गुना होगा। ठीक है, अब देखिए 25 का कीजिए स्क्वायर तो क्या होगा
तो 625 होगा, ठीक है। अब 85 में हम लोग 8 से करेंगे गुना, 8 पच्चे 40, 40 का शून्य हासिल क्या रहेगा, तो 4। अब देखिए 8 8 64 और 4 हासिल क्या होगा, तो 68। लीजिए हमारा हो गया स्क्वायर निकल के आ गया 8 से 25 का स्क्वायर। आइए इससे आगे हम और कुछ भी सीखते हैं। अगर इतना तक रहे, इससे आगे बढ़ जाए, मान लीजिए कि अगर 1000 रहे 25, अब बताइए इसमें भी तो इकाई के स्थान पर 25 है, तो इसका कैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। सुनिए, करना क्या है कि लिखना है 1025। लीजिए हमने 1025 लिख दिया। एक इस तरह का डंडा लगाइए। अब इस 25 का लिखिए स्क्वायर। लीजिए हमने इस 25 का कर दिया स्क्वायर। अब बताइए कि इस संख्या में से अब किसको मूव करेंगे, यह सोचना बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो इसको करना क्या है, हमेशा 5 के बगल वाला डिजिट ही हम लोग मूव करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए 10 और 5 बच गया, तो लिखिए 10 और 5 क्या हो गया, 105 हो गया। अब 105 में किससे करना है गुना, तो अब हम लोग 10 से करेंगे गुना। काहे कि 2 के बाद जो भी बचेगा डिजिट, उससे हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। डिजिट हो चाहे कोई संख्या है, उससे हम लोग को यहाँ के गुना करना है। अब इसमें हम लोग गुना कर दिए 10 से। अब देखिए क्या आएगा, 25 का स्क्वायर 625, हमने लिख दिया 625। अब 105 में हम लोगों को 10 से करना है गुना, तो 105 लिखिए ना जैसा का तैसा, एक पर इस पर एक शून्य लगा दीजिए। हमारा 105 में 10 से हो गया गुना, और 10 से हो गया गुना, तो हमारा यही आने वाला है 1025 का स्क्वायर। तो इसी तरह से आप लोग अब 4 डिजिट का भी स्क्वायर निकालना सीख गए हैं, जिसका इकाई के स्थान पर अगर 25 रहेगा, तो इसी तरह से आप लोग बड़े से बड़े संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं इसी मेथड से। हालांकि अब तक एग्जामिनर क्वेश्चन जो है 1000 तक पूछा है, तो आप लोगों को हमने यहीं तक बताया है। इस मेथड से आप लोग यूज करके इससे आगे भी बना सकते हैं, क्वेश्चन को स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आज की सेवा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।